क्रिकेट इतिहास का वो मैच जो भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय फैंस कभी भी याद करना नहीं चाहेंगे। फिर भी जब भी इंडिया और श्रीलंका का मैच होता है तो याद आ ही जाता है जब भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज दहाई के स्कोर पर भी नहीं पहुंचा। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर 22 साल बाद वही इतिहास दोहराया गया, परंतु इस बार पासा भारतीय टीम के पक्ष में था। भारतीय टीम ने उससे भी बड़ी जीत श्रीलंका पर हासिल की और 22 साल बाद पुराना हिसाब किताब चुकता किया। दोस्तों, हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस करके ऑल पर कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बदला इंडिया वर्सेस श्रीलंका, क्रिकेट इतिहास का कभी न भूलने वाला मैच। एक ऐसा वक्त आया जब श्रीलंका ने भारत को बुरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया था और भारतीय खिलाड़ियों को शर्मसार होना पड़ा। लेकिन जब भारत ने लिया 22 साल पुराना बदला तो ये मैच देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। अब ये मैच नहीं था, अब ये मैच भारत के लिए गर्व की बात हो गई थी। मैच के खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। भारत के खिलाड़ियों को अपनी इस बेबसी पर कई सालों तक दुख हो। सच कहें कि ये दुख आज भी है। जी हाँ दोस्तों, इस मैच के बाद सनत जयसूर्या ने सौरव गांगुली से कहा था, हमने जो रिकॉर्ड बनाया है इसे तुम लोग कभी भी नहीं भूल पाओगे। और जवाब में सौरव गांगुली ने यही कहा था, तुम्हारा ये रिकॉर्ड भारत ही तोड़ेगा। तब सूर्या ने कहा वो दिन कभी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उसी मैच की रोमांच भरी पूरी कहानी। बात है कोलकाता चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले की। ये मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच साल था सन 2000 और मैदान था शारजा का क्रिकेट मैदान। इस दिन रात में मैच देखने के लिए दर्शक आ रहे थे। मैच में पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। श्रीलंका की तरफ से सनत जयसूर्या और उन्मेष कीर्तानिया बल्लेबाजी करने के लिए आए। जयसूर्या ने जहीर खान की पहली बॉल पर चौका लगाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी और भारत को दिखा दिया कि आज कुछ अलग होने वाला है। बल्लेबाजी में श्रीलंका की तरफ से शानदार शुरुआत हुई और जहां सनत जयसूर्या चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे, वहीं कीर्तानिया भी बखूबी साथ निभा रहे थे। नतीजा यह हुआ कि श्रीलंका ने 8 ओवर में बिना विकेट खोए 44 रन बना लिए। 9 ओवर लेकर आए जहीर खान और पहली ही बॉल पर कीर्तानिया को क्लीन बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिला दी। भारत इस ओवर में थोड़ी बहुत ही पकड़ बनाना स्टार्ट करता है और पहली ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर द्वारा की गई जबरदस्त फील्डिंग में मारून को रन आउट कर दिया। श्रीलंका का स्कोर हुआ 90 रन। इसके बाद मैदान पर आए महिला जयवर्धने कुछ अच्छा नहीं कर पाए और सुनील जोशी के गेंद पर युवराज सिंह के हाथों कैच ले बैठते हैं। भारत की पकड़ इस मैच पर मजबूत हो रही थी। एक छोर पर श्रीलंका के विकेट लगातार गिरते जा रहे थे तो वहीं सनत जयसूर्या एक छोर पर टिके हुए थे। सनत जयसूर्या का टिकना और आक्रामक बल्लेबाजी भारत के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारतीय कप्तान को अपने स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव करना चाहिए था? और बदलाव किया भी। सौरव गांगुली ने सनत जयसूर्या को आउट करने के लिए कई पैतरे लगाए, फिर भी सूर्या को टच से मस न कर पाए। अब सूर्या और संकारा दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। तभी 28वां ओवर लेकर आए सचिन तेंदुलकर ने अपनी 5वीं गेंद पर संकारा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। अब एक बार फिर श्रीलंका की रन गति यहाँ पर कमजोर हो गई। संकारा आउट होते हैं। उस समय श्रीलंका का स्कोर था 166 रन पर 4 विकेट। अब मैदान पर आते हैं रसल आर्नोट। जयसूर्या ने रसल आर्नोट के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए जबरदस्त 166 रनों की साझेदारी की। अब रसल और जयसूर्या ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 161 गेंदों पर 189 रनों की पारी खेलते हैं, जिसमें 21 चौके और 4 जबरदस्त छक्के भी शामिल थे। यहाँ तक तो यही लग रहा था कि जयसूर्या शायद आज दोबारा शतक लगाकर इतिहास रच देंगे, परंतु 49वां ओवर लेकर आते हैं स्वयं कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पहली ही गेंद पर जयसूर्या को स्टंप आउट करके भारत को 5वीं सफलता दिला देते हैं और जयसूर्या की आतिशी पारी को समाप्त कर देते हैं। अब 50वां ओवर पूरा होने तक कुल 299 रनों का विशाल लक्ष्य भारत के सामने रख दिया। भारत को जीतने के लिए 300 रनों की जरूरत थी। भारत की तरफ से सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर पारी की शुरुआत करते हैं।
किंतु यह पारी भारत के इतिहास की सबसे बेकार पारी होने वाली थी। यह पारी याद करके आज भी भारतीय क्रिकेट टीम उदास हो जाती है। वास्तव में इस पारी को कोई याद भी नहीं करना चाहेगा। यह पारी इतनी बेकार थी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, यह भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे दर्दनाक पारी थी। तीसरे ओवर में सौरव गांगुली आउट हो जाते हैं। उस समय भारत का स्कोर मात्र 8 रन था। उसके बाद सिर्फ 10 रनों के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर भी चमंडावास की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तब भारत का स्कोर 15 रन होता है। फिर युवराज सिंह भी चमंडावास की गेंद पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद 19 रनों के मात्र स्कोर पर विनोद कांबली भी आउट हो जाते हैं। भारत के लगातार गिरते विकेट कुछ और बयां कर रहे थे। भारत का ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जो डटकर श्रीलंका के गेंदबाजों का सामना कर सके। भारत के सभी बल्लेबाज काफी कमजोर और निराश नजर आ रहे थे। जब भारत का रन था सिर्फ 30 रन तो विवेक पतानी भी आउट हो जाते। इस तरह सिर्फ 30 रनों के स्कोर पर भारत अपने 7 बहुमूल्य विकेट गंवा चुका था। अब भारत के सिर्फ 44 रन थे। वहां से भारत का मैच में वापस आना असंभव था। जब भारत का स्कोर 49 रन पहुंचा तब सुनील जोशी भी आउट हो गए। इसके बाद 50 के स्कोर पर अजीत आगरकर भी आउट हो जाते हैं और अंत में जब भारत का स्कोर 54 रन था तब जहीर खान भी आउट हो जाते हैं। इस तरह भारत सिर्फ 27 ओवर में 54 रन बनाकर अपने सारे विकेट गंवा चुका होता है और श्रीलंका ये मैच 245 के रनों के विशाल स्कोर से जीत जाता है। इस मैच में रॉबिन्सन के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाता। इसके साथ ही भारत एक द्वितीय मैच में सबसे ज्यादा रनों से हारने वाला देश बन जाता है। मैच खत्म होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों का ये कहना भारतीय टीम से, हमने जो रिकॉर्ड बनाया है तुम हमेशा याद रखोगे। जब भी कोई टीम बड़े अंतर से हारेगी तो इंडिया का नाम जरूर आएगा। तब कप्तान सौरव गांगुली ने यह बोला कि एक दिन जरूर आएगा जब भारतीय टीम के खिलाड़ियों के आगे श्रीलंका की टीम लाचार बेबस होगी और भारत श्रीलंका को सबसे बड़े स्कोर से हराने का रिकॉर्ड भी बनाएगा। भारत को जितना दर्द इस फाइनल मैच को हारने से नहीं हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा 54 रनों के स्कोर पर ऑल आउट होने पर हुआ था। और अब बात करते हैं सौरव गांगुली के उस जवाब की जो सौरव गांगुली ने उस मैच की समाप्ति के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों को दिया था। जी हाँ दोस्तों, उस मैच के लगभग 22 साल बाद भारत ने श्रीलंका को सबसे बड़े स्कोर से हराने का रिकॉर्ड भी बना डाला और भारत ने श्रीलंका को सबसे बड़े रन स्कोर से हराकर अपना 22 साल पुराना हिसाब किताब चुकता किया। अब श्रीलंका भारत के दौरे पर साल 2023 के शुरुआती मैच में भारत आती है। श्रीलंका और भारत के बीच 3T20 मैच और 3 ODI मैच खेले जाने थे। श्रीलंका यहाँ T20 सीरीज पर हार जाती, वहीं ODI सीरीज में भी एक भी मैच नहीं जीत पाती। दिन था 15 जनवरी 2023। स्टेडियम था ग्रीन प्ले स्टेडियम तिरुवनंतपुरम। 22 साल बाद वही इतिहास दोहराया जाने वाला था, किंतु इस बार पासा भारत के पक्ष में था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। दोनों ने मिलकर भारत को काफी अच्छी शुरुआत की। भारत का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 90 रनों के ऊपर हो जाता है। 16 ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा करुणा रत्ने की गेंद पर कैच दे बैठते हैं और इस तरह 95 के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली। इस मैच में विराट कोहली वही पारी खेलते हैं जो 22 साल पहले कोलकाता मैच में सनत जयसूर्या ने भारत के खिलाफ खेला था। जी हाँ, अब मैदान पर थे विराट कोहली और शुभमन गिल। पारी की शुरुआत विराट कोहली ने चौके से की, वहीं शुभमन गिल बड़ी तेजी से रन बनाते जा रहे थे। विराट कोहली काफ़ी विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे थे, जैसे कि मैदान में सनत जयसूर्या से बदला लेने आए हो। वहीं शुभमन गिल भी विराट कोहली का बाखूबी साथ दे रहे थे और दोनों की साझेदारी ने 131 का विशाल रन स्कोर बनाया। इसके बाद शुभमन गिल आसिम राजिया की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जब भारत का दूसरा विकेट गिरता है तब भारत 226 रन बना लेता है। शुभमन गिल ने 97 गेंदों पर 14 चौके और 2 छक्कों की शानदार पारी खेली। वहीं पर विराट कोहली अभी भी क्रीज पर अर्धशतक बनाकर डटे थे।
इसके बाद मैदान पर आते हैं श्रेयस अय्यर। इनके साथ भी विराट कोहली ने 108 रनों की साझेदारी की। वहीं श्रेयस अय्यर 32 बॉल पर 38 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। किंतु भारत के किंग कहे जाने वाले विराट शतक लगाकर भी मैदान पर टिके थे। भारत का चौथा विकेट 364 रनों के रूप में गिरता है और पांचवा विकेट सूर्य कुमार यादव के रूप में गिरता है, लेकिन विराट अभी भी मैदान पर डटे थे। नतीजा ये हुआ कि भारत 50 ओवर की समाप्ति पर 390 रनों का विशाल रन स्कोर खड़ा कर लेता है, जहां पर 390 रनों में विराट का अकेले 166 रन शामिल होता है। विराट ने 110 गेंदों पर 13 चौके और 8 छक्के लगाए थे। दोस्तों, आप भी क्रिकेट प्रेमी हैं और विराट कोहली की बैटिंग पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। श्रीलंका के साथ खेली गई 22 साल पहले कोलकाता के फाइनल मुकाबले ने सनत जयसूर्या के खेल की बराबरी कर डाली। वहीं श्रीलंका को मैच को जीतने के लिए 50 ओवर में 391 रनों की जरूरत थी, जो बहुत मुश्किल था। और वहीं श्रीलंका के बल्लेबाज कुछ खास फॉर्म में नहीं थे और भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। ए फर्नांडो और एल फर्नांडो बल्लेबाजी करने आते हैं। इसी के साथ ए फर्नांडो मोहम्मद सिराज के गेंद का शिकार हो जाता है। दूसरा विकेट 22 रनों के स्कोर पर और उसके बाद श्रीलंका का दूसरा विकेट मोंडेरा के रूप में गिरता है। अभी श्रीलंका सोच रहा था कि पारी कैसे संभाली जाए। अभी 7वें ओवर में मोहम्मद शामी ने अलास्का को आउट कर दिया और अब श्रीलंका का स्कोर होता है 31 रन, 3 विकेट। जब श्रीलंका का स्कोर 35 रन था, उस समय ए फर्नांडो भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद श्रीलंका का स्कोर था 36, तब हरसंगा भी आउट हो जाते हैं। अब श्रीलंका टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी। 36 रनों के स्कोर पर श्रीलंका के 5 दिग्गज खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इतना सब कुछ होने के बाद भारतीय गेंदबाज अपना कहर बरसाए जा रहे थे। परिणाम ये हुआ कि 39 स्कोर पर श्रीलंका का 6वां विकेट करुणारत्ने के रूप में गिर चुका था। अभी श्रीलंका के स्कोर पर 11 रनों का इजाफा हुआ था, तभी कुलदीप यादव ने सनास्का को क्लीन बोल्ड कर दिया। श्रीलंका का स्कोर 7 विकेट पर 50 रन होता है। उसके बाद 91 रनों के स्कोर पर 8वां विकेट भी गिर जाता है। इस तरह श्रीलंका की पूरी टीम 71 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और इस तरह भारत श्रीलंका से 317 रनों के विशाल स्कोर से मैच जीत जाता है और भारत की ये जीत देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। 22 साल पहले हुई अपनी बेइज्जती का बदला भारत ले लेता है। अब ये 317 रनों से हारना श्रीलंका के खिलाड़ियों को कितने साल तक चुभता रहेगा, ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह बर्ताव किया, वहीं भारत ने उसे 317 रनों से हराने के बाद भी एक सब। यही कारण है कि क्रिकेट जगत में भारत ही एक ऐसा देश है जो कि मैदान पर अपने अच्छे व्यवहार और डिसिप्लिन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। दोस्तों, क्रिकेट तो एक खेल है और किसी भी खेल में डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं, कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।